नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव वैसे तो साल 2027 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। खासतौर पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो संजीवनी उत्तर प्रदेश में मिली, उससे वह खासी उत्साहित है। इसलिए राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि दलित और पिछड़ा वर्ग का जो वोट कांग्रेस से दूर चला गया है, वह वापस लौटकर आ जाए। इसके लिए कांग्रेस नेता लगातार बहुजन समाज पार्टी और मायावती पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में पूर्व सांसद और कांग्रेस के शीर्ष नेता उदित राज ने कह दिया कि मायावती जी का गला घोंटने का समय आ गया है। अब राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान मायावती पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि यदि वह विपक्ष के साथ आ गई होती तो 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में नहीं आ पाते। राहुल के इस आरोप पर मायावती ने कड़ा पलटवार भी कर दिया है। देखना होगा कि कांग्रेस और बसपा के बीच छिड़ी इस जंग पर दलित समाज का क्या रुख रहता है। लेकिन कांग्रेस के हालिया हमलों से इतना तो दिख ही रहा है कि बसपा के खेमे में राजनीतिक हलचल ज्यादा दिखाई पड़ने लगी है। जहां तक राहुल गांधी और मायावती के बीच छिड़ी जुबानी जंग की बात है, तो आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि उन्हें पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी के भारतीय जनता पार्टी विरोधी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होने से निराशा हुई थी। अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बरगद चौराहे के पास मूल भारतीय छात्रावास के अनुसूचित जाति के छात्रों के एक समूह के साथ बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। मैं भी मानता हूं, मगर एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़े? ये भी सच है जी सर। अब हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं लड़े, तो ये भी मतलब हमें तो काफी दुख लगा, क्योंकि अगर तीनों पार्टियां एक साथ हो जाती तो बीजेपी कभी नहीं जीती। जी सर, नहीं। हम आपको याद दिला दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और उसने सफलता हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीती थी। उधर मायावती के पलटवार की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाजपा की बी टीम बनकर लड़ा। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स खाते पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी की बी टीम बनकर लड़ा। यह आम चर्चा है जिसके कारण वहां बीजेपी सत्ता में आ गई। उन्होंने कहा, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि यह पार्टी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी ना बचा पाए। उन्होंने अपने सिलसिलेवार पोस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को सलाह दी। अतः इस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी को किसी भी मामले में दूसरों पर व खासकर बसपा प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। इनको यही सलाह है। दूसरी ओर मायावती पर अपनी विवादित टिप्पणी के बाद सफाई देते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि उन्होंने महाभारत काल का उदाहरण देते हुए बयान दिया था। उन्होंने मायावती पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि बहुजन आंदोलन का गला काटने वालों को घर बैठाने का समय आ गया है। हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद उदित राज ने सोमवार को लखनऊ में मायावती पर निशाना साधते हुए दावा किया था कि उनके दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार और लालच के बावजूद उनकी राजनीतिक ताकत लंबे समय तक बरकरार रही। उन्होंने यह भी कहा था कि मायावती ने सामाजिक आंदोलन का गला घोंट दिया है और अब मायावती का गला घोंटने का समय आ गया है। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।